वेलकम गाइज, जे क्लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बीएस नर्सिंग के एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स के गाइज भौतिक विज्ञान के, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि सर हमको फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान के एमसीक्यूज बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ बॉडी गिव, यानी कि किसी पिंड का त्वरण विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल देता है। ऊर्जा में कुल परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान, या फिर इम्पल्स आवेश। इसका राइट ऑप्शन पहले आपको चूज करना है, उसके बाद इसका आंसर चेक ना हो। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी हो सके, क्योंकि फॉर्म आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे, फोरम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, और इस प्रकार आपकी तैयारी चलती रहे। काफ़ी सपोर्ट मिलेगा गाइज आपको, आई होप। टिक लगा दिया होगा इसने। आपका राइट ऑप्शन होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, चलते आगे गौर। अगला जो क्वेश्चन है गाइज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और इस चैप्टर से तो बनते सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक वाला जो चैप्टर है ना, 100% क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको रीड कर लेना, आपके अगर 12th के नोट्स है तो वहाँ से भी, और एनसीईआरटी आपकी बुक है वहाँ से भी। ठीक है, पूछा गया है कि एन टाइप सेमी कंडक्टर इज फॉर्म, यानी कि एन प्रकार का अर्धचालक बनना होता है, किससे बना होता है? शुद्ध जर्मेनियम से, शुद्ध सिलिकॉन से। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, कब बनता है गाइज एन प्रकार का अर्धचालक? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, जैसे आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी तैयारी आपको ज़्यादा रखनी है, क्योंकि कंपटीशन गाइज मैं क्या बताऊँ आपको, इतना बढ़ गया है कंपटीशन कि थोड़ा सा भी आप अगर डीले रहेगा ना, यानी कि थोड़ा सा भी आप एक दिन आपकी तैयारी नहीं हुई तो आपसे आगे कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम की दौड़ इतनी लगी हुई है। और आपको पता है कि मैं कितनी सारी तैयारी करवा रहा हूँ। हमारा जो जीके MCQ MK चैनल है, वहाँ पर रोज़ाना एक वीडियो तो मिलता है रोज़ाना। ठीक है, कभी मिस नहीं होता। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको जाके फॉलो कर लेना, ताकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते रहे रोज़ाना रेगुलर। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया इसका, जीके MCQ MK चैनल का। क्योंकि जे क्लोन जॉब पे तो आपको पता है कि कभी कभी अगर फॉर्म आ जाता है इंडिया के कहीं जैसे कि राजस्थान में हो गया, MP हो गया, UP हो गया, कहीं के भी फॉर्म आ जाए तो यहाँ पर बताना पड़ता है। ठीक है, तो उस कारण से फिर तैयारी वाला वीडियो मिस हो जाता है। ठीक है, बट वहाँ तो टोटल वीडियो आपको तैयारी के मिलेंगे। ठीक है, जीके MCQ MK। तो इसका राइट ऑप्शन भी आपने देख लिया होगा। एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, किससे बनता है, कब बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जब जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। जिसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसको नहीं था तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। एन प्रकार का अर्धचालक कब बनता है गाइज? ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि पी प्रकार का अर्धचालक कब बनता है फिर, तो इसका भी आंसर आपको आना चाहिए। क्वेश्चन तो कैसे ही बन सकता है ना, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। क्योंकि आपकी अगर तैयारी अभी अच्छी हो गई तो वहाँ पर आपको इधर उधर देखना ना पड़े, क्योंकि जिनकी तैयारी नहीं होती है ना, वो स्टूडेंट का आपका उनका व्यू देख लेना आप कैसा दिखता है। उनका हुलिया ही बोल देगा कि तैयारी करके नहीं आया, इधर उधर देखेगा, आगे पीछे देखेगा, बट जो तैयारी करके आया तो टिक लगाता निकल जाएगा। ठीक है, चलते आगे और। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जब जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर से, और गेट से भी बनता है, गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है, एंड गेट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है सारे गेट आप याद रख लेना, और गेट, एंड गेट, ठीक है, नॉट गेट, ये सारी चीज़ें, सारे गेट याद रख लेना। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कितना इनपुट डालते हैं तब कितना आउटपुट निकलता है। ठीक है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है यहाँ। फिजिक्स इतने हार्ड नहीं है गाइज, हार्ड तो आपने समझ रखी है, बट सबसे ईजी है फिजिक्स से, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में आपको सब कुछ दिखता है, उसकी बातें होती है। ठीक है, यानी कि भारी भारी चीज़ होगी। जबकि केमिस्ट्री में देखा होगा जो चीज़ दिखती नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा आधा तक, किसी ने नहीं देखा, परमाणु को किसी ने नहीं देखा, फिर भी उसकी बातें आपको थोड़ी थोड़ी याद रह जाती है।
तो उसके कंपेयर में तो ये भौतिक विज्ञान ईजी है, क्योंकि इसमें तो दिखने वाली चीज़ों की बात होती है ना। चलते आगे और अगला क्वेश्चन है, स्थिर तरंगों में माध्यम के सभी कण माध्य स्थिति पार करते हैं। सभी क्षणों में समान चाल, भिन्न क्षणों में भिन्न वेग, समान क्षणों में समान वेग, सभी क्षणों में भिन्न चाल। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है। आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज दी जाती है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, ताकि जैसे जैसे फॉर्म आते रहेंगे रिजल्ट की, आंसर की, सब इसी पर मिलता रहेगा जेक्लोन जॉब पे। काउंसलिंग कैसे करनी है उसकी जानकारी भी इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो टिक इसका राइट ऑप्शन समान क्षणों में समान वेग, ठीक है। तो स्थिर तरंगों में माध्यम के सभी कण माध्य स्थिति पार करते समान क्षणों में समान वेग। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार चुंबक के समकक्ष है, एक बार मैग्नेटिक इज इक्वल टू सीधे चालक धारा वाहक के, वर्ते कुंडली धारा वाहक के, सोलेनोइड धारा वाहक के, या फिर टोरॉइड धारा वाहक के। स्ट्रेट कंडक्टर कैरी करंट, सर्कुलर कॉइल कैरी करंट, सोलेनोइड कैरी करंट, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। टोरॉइड कैरी करंट, एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। कर लिया? इंटेलिजेंट हो, कर लिए होंगे, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका सोलेनोइड धारा वाहक के समकक्ष होता है एक बार चुंबक, ठीक है, सोलेनोइड धारा वाहक के। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे ट्रेन रुकती है तो सवारियां आगे की ओर गिरती है, इसका कारण क्या है? द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड व्हेन ट्रेन स्टॉप ड्यू टू, इनमें से कोई नहीं। सवारियों का जड़त्व, ट्रेन का जड़त्व, या फिर पृथ्वी द्वारा गुरुत्व खिंचाव। सिंपल सी बात है, इंटेक क्राइटेरिया ऑफ पैसेंजर यानी कि सवारियों का जड़त्व होता है, यानी कि कोई भी चीज़ अपनी जगह बनी रहना चाहती है। तो ट्रेन गति कर रही थी तो हम भी गति कर रहे थे, हमारा निचला हिस्सा भी गति कर रहा था, हमारा ऊपला हिस्सा भी गति कर रहा था, पूरा बॉडी गति कर रहा था। जैसे ट्रेन ब्रेक लगे तो हमारी बॉडी तो पूरी मूवमेंट कर रही थी, ठीक है। तो जैसे ब्रेक लगे तो हमारा निचला हिस्सा तो स्टॉप था, ऊपर वाला स्टॉप हो गया और ऊपर वाला हम झुक गए, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलते आगे और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग प्रवणता की विमा है। वेग प्रवणता की विमा देखिए, m/L0t-1 सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आपको बट एक ही चूज करना है, सारे नहीं करने, ठीक है। तो कर लिया हो गया 1 ऑप्शन आपने। एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम बहुत कम मिलेगा, तो थोड़ा फास्ट काम करना सीखो। वेग प्रवणता की विमा, राइट ऑप्शन m1L1t-1, ठीक है। विमा तो सबको बनाने आते ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर विमा आती है तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। चलते आगे और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की प्रत्यास्थता को प्रभावित करता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ ए सबस्टांस, ये सभी, या फिर हैमरिंग एंड एनरिंग, तापमान में बदलाव, या फिर पदार्थों की अशुद्धि। सो गाइज राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की प्रभाविता को, प्रत्यास्थता को, इलास्टिसिटी को इफेक्ट करता है? ये सारे, ठीक है। चलते आगे और अगला सवाल है, लोलक की गति थोड़े समय के बाद धीमी हो जाती है और अंततः रुक जाती है, इसका कारण क्या है? पेंडुलम आफ्टर सम टाइम बिकम स्लो इन मोशन एंड फाइनली स्टॉप ड्यू टू, लोलक का द्रव्यमान, मास ऑफ पेंडुलम, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ देम। वायु घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, या फिर पृथ्वी का गुरुत्व, अर्थ ग्रेविटी। कारण आपको बताना है जिस कारण से वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है।
टिक लगा दिया होगा आपने भी। सो गाइस इसका कारण है वायु घर्षण, एयर फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जिसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, द मेटेरियल दैट हैज़ द लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट, मरकरी, डायमंड, वाटर, लोहा। वह पदार्थ जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, आपने भी टिक लगा दिया होगा, सिंपल सी बात है, वाटर, पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, यानी कि लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, चलते आगे और। अगला क्वेश्चन है, यदि धारा का, हाँ एडजस्ट हो गया, यदि धारा को 2 गुना कर दिया जाता है तो विक्षेपण भी 2 गुना हो जाता है। किसमें? एक चलित कुंडली धारा मापी में, एक स्पर्शजय धारा मापी, स्पर्शजय और चलित कुंडली दोनों धारा मापी, इनमें से कोई नहीं। इफ द करंट इज डबल द डिफ्लेक्शन इज द डबल इन, यदि धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो विक्षेपण भी 2 गुना हो जाता है। किसमें हो जाता है? टिक लगा दिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक चलित कुंडली धारा मापी में। ठीक है, तो विक्षेपण भी दुगुना किसमें हो जाता है? एक चलित कुंडली धारा मापी में हो जाता है। राइट, चलते आगे को। अगला सवाल है आपका, परम शून्य एक स्थिति है जब एब्सोल्यूट जीरो इज द कंडीशन एट द विच, परम शून्य ताप यानी कि मोलिकुलर मोशन एसेज, आणविक गति समाप्त हो जाती है, अणुओं की बेतरतीब गति रुक जाती है, गति शुरू हो जाती है। ठीक है, और गैस द्रव्य नहीं बन सकती, गैस द्रव बन जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोलिकुलर मोशन गैसेज। ठीक है, रैंडम मोशन गैस कैनॉट, गैस बिकम लिक्विड। तो परम शून्य एक स्थिति जब, टिक लगा दिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जब आणविक गति समाप्त हो जाती है ना, तब। ठीक है, चलते आगे को। अगला सवाल है, एक्स किरणें इज फिनोमिनम ऑफ, यानी कि एक्स किरणें एक प्रकार की घटना है। द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तन करना, आवेशों को ऊर्जा में परिवर्तन करना, गतिज ऊर्जा को रेडिएंट ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर रेडिएंट ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करना। टिक लगा दिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका गतिज ऊर्जा को रेडिएंट ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। किसी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का परिणाम इसकी गतिज ऊर्जा से अधिक होता है। ठीक है, या फिर h/2 यहाँ पर दिया हुआ है, एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन को कोणीय संवेग h/2 लैम्डा का समान गुणनफल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा n के समानुपाती है, या फिर nवें कक्ष की त्रिज्या n² के समानुपाती होती है। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सही है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के लिए कौन सा सही है, तो ये चीज़ें पता होगी तो रॉन्ग पे आप क्लिक कर सकते हो। सो गाइज किसी वन पे आपको टिक लगाना है और सही जाना चाहिए। अगर नहीं जाए ना तो अपने आप को सजा देना, 2 से 3 बार यही वीडियो देखना। ठीक है, ईमानदारी से, ताकि आपकी बॉडी को भी पता चले कि किसे गलतियां करते हैं। ठीक है, तो लगा दे टिक, चेक करूँ, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा n के समानुपाती, ये इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा n के समानुपाती है। ठीक है, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया इसी प्रकार के वीडियो, ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो सके। तो और अधिक वीडियो आप देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, भौतिक विज्ञान के मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप पा लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, बायोलॉजी के भी और
जिसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।